हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड वन लाइनर की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें आपको वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। जैसे कि अभी तक हम जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, अगर वहां से कोई प्रश्न हमारा छूट जाता है तो उसको इस वन लाइनर सीरीज के माध्यम से आपको कवर करवाया जाता है। देखिए, इसके अभी तक 11 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। आज हम लोग 12वां पार्ट पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जुगात उत्सव नंदा देवी से संबंधित है, यह किस जिले में मनाया जाता है। देखिए, पहली बात तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, जो जुगात उत्सव है ये किस देवी से संबंधित है। तो नंदा देवी से संबंधित है और यह किस जिले में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली जनपद में। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये आ भी चुका है पहले। उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो विष्णु पुराण में ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो देखिए, डाडा मंडी पौड़ी में। हालांकि ये प्रश्न शायद मैंने करवा भी दिया है, शायद दोबारा, चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा तो नोट कर लेंगे इसको भी अगर आपने नोट नहीं किया है। जो उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था तो उसकी प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी, तो डाडा मंडी पौड़ी में। और आने वाली परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में यह प्रश्न रहेगा, इसलिए आपको ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न दोस्तों जो पिछले हमारे एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आ चुका है। देखिए, खसकुरी भाषा का संबंध किस जनजाति से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोरखा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। खसकुरी भाषा किससे संबंधित हो जाएगी, गोरखा। अगला प्रश्न है, माल मल्ल युद्ध नृत्य क्या है। देखिए, इस नृत्य में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच हुए युद्ध का वर्णन होता है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी आज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ नए प्रश्न हैं। तो माल मल्ल युद्ध का नृत्य है, उसका संबंध किस चीज़ से है, या यह नृत्य युद्ध क्या है। इस नृत्य में उत्तराखंड के स्थानीय लोग जो हैं और गोरखों के बीच हुए जो युद्ध है उसका वर्णन होता है। मतलब कि जो जब यहाँ पर गोरखा शासन रहा था तो उस गोरखा शासन के दौरान जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे उनकी जैसे झड़प हुई होगी ना, तो उस झड़प को इस नृत्य के माध्यम से वहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सेम मुखे प्रसिद्ध, जो सेम मुखे मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागराज देवता के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, तो याद करेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अगरिया जाति का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए, खानों से धातुएं प्राप्त करना था। जो धातुओं की जो खानें होती हैं, तो खानों से धातुएं प्राप्त करना अगारिया जाति का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, धर्मजाली गुफा कहाँ है। तो देखिए, धर्मजाली गुफा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्विरोध राज्यसभा सदस्य कौन है। तो देखिए, अनिल बलूनी, ये उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध हरुसे मंदिर कहाँ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध हरुसे मंदिर है कहाँ पर हो जाएगा, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो प्राचीन काल से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे ना वो सारे महत्वपूर्ण रहेंगे, और मौर्यकालीन से संबंधित जो प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित रहेंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उत्तराखंड में मौर्यकालीन व्यापार का केंद्र था कालकूट। कालकूट एक जगह है, तो उत्तराखंड में मौर्यकालीन व्यापार का केंद्र था कालकूट। ये सारे जो कालकूट वाला एरिया था वो जब मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था उत्तराखंड का, तो ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ये शायद प्रश्न वहाँ पर रह गया था कि जो उत्तराखंड में मौर्यकालीन व्यापार का केंद्र था वो कहाँ था, कालकूट में। अगला प्रश्न है, हीना भैरव घाटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ है। तो देखिए, कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, राज्य में बगुआवास बुग्याल कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है, पहल योजना का संबंध किससे है। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये अगर मैं कहूँ राज्य स्तर पर कहूँ या केंद्र स्तर पर कहूँ, ये एग्जाम काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों रिपीट हो चुका है और आगे भी ये प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो पहल योजना का संबंध किससे हो जाएगा, रसोई गैस से। अगला प्रश्न है, मोईगढ़ झरना कहाँ है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मोईगढ़ झरना कहाँ पर हो जाएगा, चक्राता देहरादून में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन छह खाता भाबर क्षेत्र किस जनपद में आता है। कहीं कहीं देखिए आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, छह खाता।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश कालीन छखाता जो भाबर क्षेत्र है वो किस जनपद में आता है? तो नैनीताल जनपद में। जो भीमताल वाला एरिया है उसी के नीचे को ये एरिया आता है, जो हमारा चुरगलिया वाला एरिया है। अगर आप कभी कुमाऊँ वाले एरिया में आएंगे, हल्द्वानी और जो चोरगलिया वाला एरिया है उससे थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जो एरिया मतलब वहाँ पर कुछ है, तो वही छहखाता भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि जो छहखाता भाबर क्षेत्र है वो किस जनपद में आता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नैनीताल जनपद में। फिर है किस पर्व में हिरण चितल नृत्य किया जाता है? देखिए हिल यात्रा जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष मनाई जाती है, तो उसी में हिरण चितल नृत्य किया जाता है। और ये प्रश्न आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है दिदुरी ताल उत्तराखंड में कहाँ है? तो देखिए दिदुरी ताल उत्तराखंड में कहाँ पर हो जाएगी? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे जिला सीरीज जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी के दौरान मैंने ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो आपका यहाँ पर से रिवाइज हो गया। चलिए अगला प्रश्न है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई। और ये प्रश्न दोस्तों पहले एग्जाम में आ चुका है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं वो कुछ प्रश्न तो एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ प्रश्न नए हैं जो कि एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है, या खुद से ही आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आ सकता है। आपको ऐसी धारणा आपको नहीं रखनी है कि खुद से ही आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए हिमालय का कौन सा भाग करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कश्मीर हिमालय। देखिए यहाँ पर मैंने कश्मीर, अब आप लोग सोचेंगे उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं तो कश्मीर का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि देखिए उत्तराखंड भी हमारा हिमालयी क्षेत्र में आता है, तो शिवालिक क्षेत्र में आता है हिमालय। उत्तराखंड का कुछ भाग कुछ मध्य हिमालय में आता है, कुछ उच्च हिमालय में आता है। तो ये यहाँ पर से प्रश्न एग्जाम में आया भी था, एक परीक्षा में आया भी था ये वाला प्रश्न, हिमालय का कौन सा भाग करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर उत्तराखंड हिमालय भी उस ऑप्शन में था। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगा उत्तराखंड हिमालय लिख दिया, आप सोचे कि उत्तराखंड का एग्जाम है तो इसका उत्तर उत्तराखंड हिमालय होगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो कश्मीर जो हिमालय का जो कौन सा भाग रहेगा जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार सेंट्रल लेवल हो या फिर हमारा राज्य स्तर का हो, लेवल का हो, तो यहाँ पर ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की जनजातियों में किस जनजाति की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति। ये प्रश्न हमारा छूटा हुआ था जिस समय मैं आपको भोटिया जनजाति पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर सब कुछ तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ भोटिया जनजाति से संबंधित। हालांकि जितनी भी उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं 5, 6, 7 जो भी हैं उन सब को हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। हालांकि ये प्रश्न हमारा वहाँ पर छूट गया था, तो इस प्रश्न को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगला है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी दोस्तों आ चुका है। ये प्रश्न हमारा छूटा हुआ था, इसको भी आपको नोट कर लेना है। गोरखा काल। गोरखा काल में उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष आरंभ हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि औपनिवेशिक संघर्ष का काल तो ब्रिटिशों के आने से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं। जब ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में, इस समय यहाँ पर गोरखाओं का राज होता है, और जब गोरखाओं के राज में ही यहाँ पर औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर ब्रिटिश काल होगा तो वहाँ पर आपको ब्रिटिश काल नहीं करना है। अगला प्रश्न है द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गूजा और देर मंदिर से। ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। पहली बात तो आपको याद रखनी है, अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ध्वज मंदिर कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वाराहाट। गूजर देव मंदिर कहाँ हो, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वाराहाट। अगर आपसे ये पूछ ले कि ध्वज मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गूजा और देव मंदिर। 9वीं शताब्दी आपको याद रखना है, कभी कभी शताब्दी भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात और, हिंदी के लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हिंदी पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हिंदी जरूर पढ़ाई जाएगी। हिंदी का जो हमारा जो भी हमारा कह सकते हैं टॉपिक है वो तैयार हो रहे हैं आपके, जल्द ही हिंदी भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है हिंदी के लिए, जल्द ही आपकी हिंदी भी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हिंदी शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।